महात्मा बुद्ध को 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के पश्चात वैराग्य हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है और इस रूप में उन्हें मूल रूप से दिगंबर मुनि भी माना गया है, जो कि उस वक्त भगवान पार्श्वनाथ के धर्म तीर्थ में प्रवर्त पद्धति थी। इसी क्रम में 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान हुए। ये अंतिम तीर्थंकर थे और इनके बाद इस युग में कोई तीर्थंकर होना ही नहीं था। भगवान महावीर भी दिगंबर मुनि हुए। इस तरह बुद्ध और महावीर एक ही राह में थे और समकालीन थे। लेकिन चूंकि महावीर तो भावी तीर्थंकर घोषित थे, पर बुद्ध को ये नाम नहीं मिलने वाला था। शायद इसीलिए उन्होंने मूल वीतराग मार्ग के उस पहलू को उजागर किया जो किसी ईश्वर की सत्ता होने को नहीं मानता। पूर्ण विराम। और इस तरह प्रभुता के बिंदु पर बुद्ध और महावीर को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी कहा जाने लगा। फलस्वरूप बुद्ध ने अरहत पद को ही मुख्यता से प्रचारित किया, जिसमें ईश्वर या तीर्थंकर के अस्तित्व को माने बिना भी निर्वाण का शाश्वत रास्ता खुला ही रहता है। केवल अज्ञान के स्थान पर उन्होंने बोधिसत्व और 4 सत्यों को आगे किया। अष्ट कर्मों के नाश करने के स्थान पर अष्ट सत्य का सिद्धांत दिया। इसके साथ ही श्रमण परंपरा के पेचीदा और सख्त नियमों में अनेक छूट देकर उन्होंने आम जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। श्रमण वर्धमान वन में रहे और तीर्थंकर होने पर उनका विचरण आकाश में 500 धनुष ऊपर होता था। अरहत केवली ही आम जनता को जमीन पर उपलब्ध रहते थे। बुद्ध ने बोधिसत्व प्राप्त होने पर अरहत के रूप में धर्म मार्ग चलाया, वही महावीर के शिष्य अरिहंत केवली के रूप में धर्म तीर्थ को जारी रखा। दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। निर्वाण होना ही परम पद है और उसकी जन्म श्रृंखला रुक जाने से सिद्ध अवस्था को ही भगवान हो जाना कहा गया। इस दृष्टि से बुद्ध ने हर आत्मा को निर्वाण प्राप्त करने के योग्य माना। जैसे कि लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से हर समय मौजूद रहती है तथा निमित्त पाकर आग उसमें से प्रकट हो जाती है, इसी तरह बोधिसत्व की ऊर्जा में जो ज्योतिष शातिर में प्रवत होती है, उससे फिर पुनर्जन्म की संतति समाप्त हो जाती है। यही परिनिर्वाण है। पूर्ण विराम। अतः मूल परंपरा में कभी अलग से एक ईश्वर का अस्तित्व कभी माना ही नया गया था और न ही किसी को जगत की सृष्टि करता माना गया। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।